हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो सुबह का टाइम हो गया है और पैकिंग कर लिए सारा सामान। तो यहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं, पहले से पैकिंग था, लेकिन एक दो कपड़ा खरीदे थे वो भी उसमें ट्रॉली में अट गया है। तो यहाँ संतरा गए थे तो लाए हैं खरीद के, तो ये भी ले जा रहे हैं। थोड़ा सा भूजा लाए थे कि रास्ते में खाने होने के लिए, तो भी ले जा रहे हैं। कैसा चेहरा हो गया है मेरा। पूजा एडमिट है हॉस्पिटल में, उसको तो पूजा का भी हालत ख़राब है और कुछ हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आज घर। मनीषा के मम्मी पापा, हम, मनीषा सब लोग जा रहे हैं सिवान जाके देखते हैं प्लान क्या बनता है। तो हो सकता है कि जल्दी जाना पड़ेगा हमको, फिर बेंगलोर। तो अब तो मेरा ज़िंदगी ऐसा ही कटेगा भाई, किसी के पास, उसके पास, इसके पास, यही सब होगा। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं। यहाँ पे ट्रॉली मेरा पैक हो गया, ट्रॉली में सब सामान मेरा आ गया है और हाथ में एक थैला लेंगे जो कि कुछ खाने पीने वाला होगा, या ये कपड़ा भी फोल्ड करके इसमें रख लेंगे, धोएंगे नहीं। तो जल्दी से नहा ले, पहले नहा के तब आप लोग से मिलते हैं। आप लोग बने रहिए। ये गर्म कपड़ा यहाँ सिलवाए हैं, लिए थे, तो ये भी पहनेंगे। एबरा पहन के आज यही जाएंगे। तो चलिए बने रहिए आप लोग। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए। तो ये कपड़ा यहाँ से लिए थे, सिलवाए हैं और एक दिन में सिल के दे दी है। तो जा रहे हैं, अभी पूजा वूजा कर लिए हैं और सुबह का 9 बज रहा है। 1 घंटा के अंदर हम लोग के यहाँ से निकल जाना है। तो अभी सचिन और मनीषा सोया है लो, तो देखते हैं कितना देर में तैयार होती है। अब तो लेके जा रहे हैं मनीषा को हम घर पे सिवान। अब देखते हैं मेरे पास रह रही है या अपने मम्मी पापा के घर जाएगी। उसकी मन, उसको अगर मन करेगा तो वो हमेशा रह सकती है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रहे या सिवान रहे, बात एक ही है। तो चलिए अब आप लोग को मिलेगा देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर भी सोई है, उठेगी तो देखते हैं, बात कराएंगे। इतना सारा दतवन, यहाँ पे नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इतना सारा दातुन लिए हैं नीम का, वो अच्छा होता है। तो हम लोग के यहाँ मिलता नहीं है सिवान में, तो सोचे कि लेते जाएंगे और घर पे धोएंगे। तो इसको भी ले जाना है, यहाँ रखते हैं कि दिखाई देगा। और पूजा भी कर लिए हैं, पूजा पाठ हो गया है। तो चलते हैं बाहर, लेके आप लोग को दिखाते हैं। पता नहीं क्यों हमको मनीषा को घर ले जाना उचित नहीं लग रहा है। एक माँ होने के नाते हमको लग रहा है कि मनीषा और ये दोनों साथ ही रहता तो अच्छा रहता। लेकिन अब क्या है ना कि मजबूरी हो गया मेरे साथ। हमको अगर रुकना रहता तो कुछ दिन हम रुक जाते, और 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, या 2, 4, 6 महीना, इसलिए कि भी मेरा घर है और वो भी मेरा घर है। तो हमको कहीं रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले मनीषा को छोड़ के जाने में भी सेफ़ नहीं है। इसी रीज़न से हम टिकट करवाए हैं कि आप टिकट करवा दीजिए। सचिन के पापा को बोले कि टिकट करवा दीजिए, हम लोग सब लोग एक साथ आएंगे घर पे। तो लेके जा रहे हैं उसको। और कहीं एक माँ के नाते सोच रहे हैं कि इस तरह तो दूरिया ही बढ़ेगा, नज़दीकी नहीं होगी। तो हम मनीषा की मम्मी को बोले कि आप लोग रुक जाइए कुछ दिन इनके साथ, तो फिर हम हो सकता है कि हम 10 दिन में घूम के घर से आ जाते। तो इसको अलग अलग करना हमको उचित नहीं लग रहा है, आप लोग से बता रहे हैं। लेकिन अब तो उसके मम्मी पापा बोला है लोग कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं रुकेंगे, आप घर ही लेके चलिए। तो चूँकि क्या है कि हमारी बेटी इस जगह पर रहती तो हम हरगिज़ लेके नहीं जाते उसको। हम कहते कि तुम अपने पति के साथ ही रहो, चाहे जैसा भी हो, जो भी करना होगा, जो भी हो, तुम अपने पति के साथ रहो और डट के सामना करो। भागने से कोई कुछ हासिल नहीं होता है। तो लेकिन अब हम देखिए, मेरा यहीं पे पैर में बेढ़िया लग जा रहा है कि बहू है, ठीक है, हम उसको बेटी के सम्मान मान रहे हैं या बेटी के दर्जा में हम रखे हैं। लेकिन कल का डेट में हम उसके फ्यूचर देख के बोल रहे थे, सोच रहे थे, हम बोले नहीं है उससे, उसका तो टिकट करा चुके हैं। हम सोच रहे थे, और आज मनीषा का मम्मी पापा को भी हम बैठा के बात किए हैं
कि ना हो तो आप लोग कुछ दिन रुक जाइए यहाँ, हम चले जाते हैं। फिर जैसे होगा वैसे हम घर से आ जाएंगे। अभी पूजा का भी ऑपरेशन हो रहा है, तो देखिए इत्तेफाक पता ना किस मनहूस का साया पड़ा है मेरे घर पे, किस मनहूस का नज़र पड़ा है मेरे फैमिली पे कि सब लोग परेशान हैं, सब लोग जहाँ ना तहाँ परेशान है। पूजा का पहले नंबर ब्लीडिंग का कुछ समस्या था, उसके बाद उसको ब्लड कल चढ़ा है, आज ऑपरेशन भी है और वो भी है। तो अब इसी तरह एक मंथ कैसा हूँ उसको लगेगा रेस्ट करने के लिए। तो मन तो कर रहा है कि हम यहीं से चले जाए उसके पास, लेकिन घर भी जाना ज़रूरी है। इधर प्रिंस का और शादी का सालगिरह है, लेकिन वो लोग भी तैयार है। बोल रहा था कि नहीं मम्मी, जो आगे आया है उसको देखना है, शादी का सालगिरह तो फिर मना लेंगे कभी। तो यही सब समझदारी होनी भी चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि लोग अगर हमारे साथ बुरा वक्त में साथ दे रहा है तो उसको याद रखना पड़ता है इंसान को। और क्या है ना कि चला जाएगा तो अच्छा है। तो हम फिर सोचे कि 4 तारीख को सत्यनारायण भगवान को कथा कहवाना है घर पे, उन लोगों को शादी के सालगिरह पे। और 5 को हो सकता है कि रंजना और प्रिंस चला जाए बेंगलोर। तब तक 2-4 दिन अब जिस तरह भी होगा प्रदीप बाबू देखेंगे। फिर रंजना को 15-20 दिन के लिए वहाँ भेजेंगे कि तुम चले जाओ, वहाँ रुको। अगर उसको कोई दिक्कत होगा तो हम जाएंगे। तो यही सब बात है। और दुविधा में हम फंस गए हैं मनीषा को लेकर कि ले जाना उचित रहेगा या नहीं। तो एक तरफ से मेरा दिल बोल रहा है कि उचित नहीं रहेगा, और माँ के ममता देखकर हमको लग रहा है कि कुछ करने से अच्छा है कि घर पे लेके चले जाए। तो देखिए हम कहाँ किस राह में आके खड़े हो गए हैं। तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। टिकट तो करा चुके हैं, अभी मनीषा सो भी रही है तो उठेगी। तो अभी पैकिंग थोड़ा बहुत की है, कुछ बाकी है उसका। तो लेके अब जाएंगे लोग। उसकी मम्मी पापा का मन है कि चले तो लेके जाएंगे। देखते हैं भगवान का जो हाथ में होगा, जो मर्जी होगा वो होगा। मैं हर तरह से समझाने की कोशिश किया सचिन को कि बेटा ये सब गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत है। मेरे नज़र से तो भाई गलत है, हम कहीं से ये नहीं करेंगे। अब पता ना उसका दिमाग का कुछ टेंशन है या क्या है क्या नहीं है। अभी तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि इस घर में हम भी बहुत परेशान हैं भाई, और इसमें बेटी भी मेरी पड़ी है तो वो भी परेशान हो गई है। तो यहाँ इस मैटर में जो आ रहा है ना, जिसका बात हो रहा है, वो सब लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं, ईश्वर का क्या मर्जी है। भगवान अगर चाहते तो बुरा नज़र टल जाता, सब ख़त्म हो जाता। लेकिन अब क्या करें, जो होगा वो देखेंगे। भगवान के हाथ में है सब लीला। तो चलिए आज यही बात करनी थी। और ये सूट हम यहाँ सिलवाए हैं, अच्छा सिलाया है, बस अच्छा लग रहा है और दिमाग कंफ्यूज हो गया है मेरा। तो चलिए, यहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ है, यहाँ कपड़ा इतना भर के रखल है, ये सब सामान है। कोई देखने का मूड सही नहीं है ना, इसलिए कोई इसको कीमत नहीं मालूम हो रहा है। नहीं तो जिसके पास नहीं रहता है उसको सब कुछ आइडिया रहता है, मालूम रहता है। ये घर वीराना की नसीब हो गया है मात्र 1.5 साल में। इसका क्या नसीब है इस घर को, और इसका हालत हुलिया देख कर लग रहा है कि 5 वर्ष 10 वर्ष का बना हुआ घर है। ये सब आप लोग देख सकते हैं, सीढ़ी का क्या दशा है। चूँकि आदमी सही नहीं है, अगर आदमी टाइमली रहता, अगर सब कुछ सही रहता तो एकदम ही चमकता। मेरा सिवान का 25 साल हो गया है घर का, और गांव का बनवाया है जो 7 बरस 8 बरस हो गया। तो फिर भी हम जाते हैं तो लेबर लगा के सारा सफाई कराते हैं और हम करते हैं। यहाँ पे करने का मन था कि किचन उचन सब सेट कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अस्त व्यस्त, एक दिन भी हम लोग टाइम से ना खाना खाए, ना समय से कोई बात हुआ, ना कुछ काम हुआ। इसी रीज़न से नहीं हुआ। और हाँ, मेरे घर कल से परसों से एक ब्लैक कलर का कुत्ता अचानक आया है, और कल दिन भर था इधर, मेरे ही घर आ रहा था बार बार, लेकिन आज नहीं दिख रहा है वो कुत्ता।
तो चलेंगे तो इसके बारे में भी पंडित जी से पूछेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए।